हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस के 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेड होंगे और कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका हेलोफाइट कहा जाता है। दोस्तों, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका पौधे की पत्ती सांस लेने का काम करती हैं। दोस्तों, जो पत्तियां होती है पौधे की, ये श्वसन करती हैं, सांस लेने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केला और नारियल कैसा फल है? तो राइट आंसर है ये बीज पत्री फल होता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनेकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है में से कुनेन प्राप्त की जाती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप, ये बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो राइट आंसर ये फफूंद होते हैं, ये फजाइम फफूंद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसे पोमोलॉजी कहा जाता है, फलों के विज्ञान के अध्ययन को। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे ओलेरीकल्चर कहा जाता है। आंख का वे भाग जिसमें वर्णाक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसे आइरिस कहा जाता है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका नाइट्रोसोमोनास ये भूमिका निभाता है अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में। जीनोम चित्रण का संबंध किस के चित्रण से है? तो राइट आंसर है जीन्स से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होते हैं? तो राइट आंसर है पतंगा जो है ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। एंजियोला, नीलहरित शैवाल एवं अल्फा लफा किसके रूप प्रयोग होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका जैव उर्वरक के रूप प्रयोग होते हैं। दोस्तों, कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है? तो राइट आंसर है गिरगिट। कृषि की वे शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय स्वस्थ तथा प्रजनन से संबंधित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका इसे पशुपालन कहा जाता है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को कहते हैं? तो राइट आंसर इसे जनांकिकी कहा जाता है। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो राइट आंसर है उसमें उपस्थित वार्षिक वल्यों की संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका
हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं जीभ के किस भाग पर पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है पार्श्व भाग में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मटर की फसल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर है पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों के अंदर जल के प्रदूषण का पता लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? तो राइट आंसर है किंग कोबरा जो है ये घोंसला बनाने वाला सांप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर है डी विर्ज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? तो राइट आंसर है कर्ण, पल्लव, पेशियां, ये मनुष्य में अवशेषी अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्याज की खेती कैसे की जाती है? तो राइट आंसर है पौध प्रतिरोपण करके प्याज की खेती की जाती है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु जो है जीव विज्ञान का जनक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इफेड्रिन औषधि का प्रयोग किस रोग में होता है? तो राइट आंसर है अस्थमा में। चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो राइट आंसर है नील हरित शैवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो राइट आंसर है रेशम का कीड़ा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक थे। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो राइट आंसर है ग्लूकोज का अवक्षय। एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 16 दांत। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका होमो सेपियंस, ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मेंढक का वनस्पति वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर है राना तररीना, ये मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है फेलिस डोमेस्टिका, ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है कैनिस फैमिलियारिस, ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है बॉस इंडिकस, ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मुस्का डोमेस्टिका, ये मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मैंगोफेरिया इंडिकस, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है ओरेजा सटिवा, ये धान का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है ट्रिटुकम एस्टिवम, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है पीसुम सेटिवम, ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सीसर एस्टिवम, ये चने का वैज्ञानिक नाम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है ब्रासिस्का कंपेस्टिरिस, ये सरसों का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। एक बार इन सारे नामों को आप याद कर लीजिएगा और इनकी स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लीजिएगा दोस्तों। साइटोलॉजी कहलाता है? तो राइट आंसर है कोशिकाओं का अध्ययन, ये साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है? तो राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट में
प्रकाश संश्लेषण होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है, तो राइट आंसर है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एड्स होता है, तो राइट आंसर है विषाणु से एड्स फैलता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेता है, तो राइट आंसर है हाइड्रा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, तो राइट आंसर है अस्थि मज्जा में। वृद्धि का हार्मोन बनाया जाता है, तो राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि द्वारा। लार किसके पाचन में मदद करती है, तो राइट आंसर है स्टार्च के पाचन में। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, तो राइट आंसर है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है, तो राइट आंसर है आयोडीन के कारण। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है, तो राइट आंसर है एसिड रेन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन से। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर है 206। इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो राइट आंसर है विषाणु से। जल में घुलनशील विटामिन है, तो राइट आंसर है विटामिन सी। इंसुलिन का शिकार किसने किया था, आविष्कार किसने किया था दोस्तों इंसुलिन का, तो राइट आंसर है एफ.जी. बेटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। ये गलती से शिकार लिखा गया, आविष्कार लिखा जाना था यहाँ। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर है 4। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो राइट आंसर है ए बी। अरक्तकता रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो राइट आंसर है 300 हड्डियों की संख्या है नवजात शिशु में। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, तो राइट आंसर है शतुरमुर्ग। मानव रक्त का पीएच होता है, तो राइट आंसर है 7.4 मानव रक्त का पीएच होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो राइट आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो राइट आंसर है थायराइड ग्रंथि। एंजाइम क्या है, तो राइट आंसर है प्रोटीन एंजाइम होते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो राइट आंसर है यूकेलिप्टस। वे एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो राइट आंसर है गुंजन पक्षी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर है एंथोलॉजी। दूध का दही में जमने का कारण क्या है, तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। ये दूध का दही में जमने का कारण है। जुकाम का कारण है, तो राइट आंसर है विषाणु। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो राइट आंसर है बांस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो राइट आंसर है डायलिसिस। प्याज में खाद्य भाग होता है, तो राइट आंसर है तना। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, तो राइट आंसर है नेफ्रॉन। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करती है, तो राइट आंसर है शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो राइट आंसर है कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति को। पित्त जमा होता है, तो राइट आंसर है पित्ताशय में पित्त जमा होता है दोस्तों। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो राइट आंसर है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। गुणसूत्र में होते हैं, तो राइट आंसर डीएनए और लिपिड, ये गुणसूत्र में होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है, तो राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो राइट आंसर है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी होने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है, तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तो राइट आंसर है
मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश का संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, तो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो राइट आंसर है अग्नाशय द्वारा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को दिखाई न देना। ये विटामिन ए की कमी के कारण से हो जाता है। मशरूम क्या है, तो कवक जो है मशरूम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो राइट आंसर है केसिन। डीएनए की डिहेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस कहलाती है दोस्तों ये। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है, तो राइट आंसर है मैग्नीशियम। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो अस्थियों की संख्या 8 है दोस्तों। कॉकरोच, मक्खी एवं मच्छर में कितने समान लक्षण हैं, तो राइट आंसर है इसमें आपका 3 जोड़ी पाद एवं 2 संयुक्त नेत्र। किन पेशियों की क्रिया द्वारा कॉकरोच में हृदयावरण गुहा का आयतन घटता बढ़ता है, तो राइट आंसर है एलेरी। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ये सभी क्वेश्चन पहले कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, आ सकता है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है दोस्तों ये। आप भारत के कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। हम आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करा के देंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कॉकरोच के पादों के शिखर की वे कौन सी संरचना है जिसकी सहायता से कॉकरोच चिकनी दीवारों पर आदि पर भी चढ़ सकता है, तो राइट आंसर है एरोलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कॉकरोच के वसाकाय की माइसिटोसाइट कोशिकाओं का क्या कार्य है, तो राइट आंसर है ग्लूकोज एवं अमीनो अम्लों से ग्लाइकोजन का संश्लेषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बलेटा ओरिएंटलिस में गुणसूत्रों की द्विगुण संख्या कितनी है, तो राइट आंसर है 48। कॉकरोच में रुधिर परिसंचरण का प्रमुख कार्य क्या है, तो राइट आंसर है अवशोषित पोषक पदार्थों का वितरण। कॉकरोच की आहार नाल में स्टोमोडियल वे वाल भोजन में किस में जाने से रोकता है, तो राइट आंसर है मध्यांतर से पेषणी। पेरिप्लेंटा अमेरिकाना तथा ब्लेटा ओरिएंटलिस में मूल अंतर किस में होता है, तो राइट आंसर है पंखों की लंबाई में। कॉकरोच में 16 की संख्या किसके संदर्भ में होती है, तो राइट आंसर है अण्प्रवार। किसमें निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है, तो राइट आंसर है मधुमक्खी। व्यस्त तितली किसका अंध ग्रहण कर सकती है, तो राइट आंसर है केवल तरल का। कीटभक्षी जंतु शिकार के लिए कैसे होते हैं, तो राइट आंसर है शिकार के लिए सदैव हानिकारक होते हैं। कौन सा कीट जल में अंडे देता है, तो राइट आंसर है ड्रैगन फ्लाई, ये जल में अंडे देता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। काला आजार एवं फोड़े के रोग को फैलाने वाले कीट को कौन सा है, तो राइट आंसर है सैंड फ्लाई। कौन सा कीट हमारे लिए लाभदायक है, तो राइट आंसर है ड्रैगन फ्लाई। मानव के कपड़ों में उपस्थित चिल्लर किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर है परजीवी। हमारे घरों के जीवों में से किन्हें हम परजीवी कह सकते हैं, तो राइट आंसर है फ्लीज। मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशेषकृत होती है, तो राइट आंसर है अंडारोपण के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा कीट सामाजिक है, तो राइट आंसर है दीमक जो है ये सामाजिक कीट की श्रेणी में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसमें वयस्क एवं तरुण प्रावस्थाओं में
गमनाक समान होते हैं, तो राइट आंसर है पिस्सू। जूं किसकी ब्रह्म परजीवी होती है, तो राइट आंसर है मानव। कौन से ऐसे परजीवी जो वेक्टर पोषक भी होते हैं, तो राइट आंसर है पिस्सू। कौन सा सेट वेक्टर पोषकों का है, तो राइट आंसर है सैंड फ्लाई, चूहा फली और सीसी फ्लाई। कौन सी वस्तु एक कीट के शरीर का स्त्राव होता है, तो राइट आंसर है लाख। सीसी मक्खी कौन से परजीवी की संकरण प्रावस्था को फैलाती है, तो राइट आंसर है ट्रोपिनोसोमा गेमी बेएनजी। किसमें मधुमक्खी का काम में लाई जाती है, तो राइट आंसर है एपीकल्चर। व्यक्तियों के स्तर पर कौन सा श्रम विभाजन होता है, तो राइट आंसर है विभिन्न प्रकार के दीमक के विभिन्न कार्य करती हैं। किस सेट के कीट मानव के लिए लाभदायक होते हैं, तो राइट आंसर है मधुमक्खी, लाख कीट और कोकिनियल कीट, ये मानव के लिए लाभदायक कीट हैं। अगला क्वेश्चन है रेशम, मधु एवं लाख किसके पदार्थ होते हैं, तो राइट आंसर है कीटों द्वारा उत्पादित पदार्थ होते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्लेग वाला कीट कौन सा है, तो राइट आंसर है चूहा फली। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर है सेरीकल्चर। मधुमक्खी मधु का भंडार किसमें करती है, तो राइट आंसर है छत्ते के कोष्ठकों में। प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है, तो राइट आंसर है मधुमक्खी में। मधुमक्खी में एक विशेष प्रकार के नाक का उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर है भोजन के स्रोत की सूचना देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के लिए लाभदायक जंतु जातियां किस समूह में सर्वजनिक है, तो राइट आंसर है इंसेक्टा में। रेशम का उत्पादक क्या है, तो राइट आंसर है लार्वा रेशम का उत्पादक है। रेशम किससे बनता है, तो राइट आंसर है लार्वा लार ग्रंथियों से रेशम बनता है। मधुमक्खी किसका वास्तविक उत्पादन करती है, तो राइट आंसर है मोम का। हमारे कृषि एवं उद्यान पादपों के प्रमुख परागणकर्ता कौन है, तो राइट आंसर है मधुमक्खी। कृषि के लिए हानिकारक कीटों का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण के विपरीत क्या होता है, तो राइट आंसर है स्वस्थायी। मधु में मुख्यतः क्या होता है, तो राइट आंसर है ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोस, ये मधु के अंदर होता है, जो शहद होता है इसकी बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस सेट के कीट मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो राइट आंसर है माथ, दीमक, ब्लस्टर, बीटल, ये जो है हानिकारक कीट होते हैं मनुष्य के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंगशेरुकियों में से कौन से जंतुओं से मानव जीवन का घनिष्ठ संबंध है, तो राइट आंसर है कीटों से। गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है, तो राइट आंसर है पायरिला। मनुष्य की उपयोगी वस्तुओं को नष्ट करने में सबसे अग्रणी कौन है, तो राइट आंसर है दीमक। हानिकारक कीटों की सांस्कृतिक नियंत्रण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो राइट आंसर है नागरिक सफाई। प्रत्येक श्रमिक मधुमक्खी आयु के अनुसार भांति भांति के कार्य करती हैं। इसके कार्यों में सबसे कठिन काम किस मक्खी के रूप में होता है, तो राइट आंसर है भोजन संग्रहकर्ता मक्खी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फूलों के परागण के दृष्टिकोण से कौन सा कीट महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो राइट आंसर है झिंगूर। किसमें लार्वा और प्यूपा परावस्थाएं नहीं होती, तो राइट आंसर है लाख के कीटों में। श्रमिक मधुमक्खी के कौन से देह खंडों में मोम ग्रंथियां होती हैं, तो राइट आंसर है दूसरे से पांचवें उदर खंडों में। मधुमक्खी का कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर है पौधों का परागण। मधु कैसा होता है, तो राइट आंसर है अम्लीय होता है मधु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा कीट वन दशाओं में पाया जाता है, तो राइट आंसर है लाख का कीट। श्रमिक मधुमक्खी सामान्यतः लगभग कितने दिन जीवित रहती है, तो राइट आंसर है 90 दिन तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दीमक की आंत में सेलुलोज के पाचन में सहायक सहजीवो प्रोटोजोन क्या है,
तो राइट आंसर है ट्राइको निम्फा कहा जाता है इसे। लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्या होती हैं? तो राइट आंसर है अग्नाशय में नालिका विहीन ग्रंथियां। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है अग्राशय में। गाय का रुमेन इसके किस अंग का भाग होता है? तो राइट आंसर है अमाशय। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो राइट आंसर है यकृत। अमाशय का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है क्रमकुंचन या तारंगति कहलाता है। जठर ग्रंथियों की आकी जनकटी कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? तो राइट आंसर है HCl। यकृत कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? तो राइट आंसर है पित्त। कृमि रूप परिशिशेका किसका भाग है? तो राइट आंसर है आहार नाल। पित्त श्रावण करने वाला अंग कौन सा है? तो राइट आंसर है यकृत। पाइलोरिक वाल्व किस किस के बीच होता है? तो राइट आंसर है आमाशय एवं ग्रहणी। लिम्बर कुहन की दरार किसका श्रावण करती है? तो राइट आंसर है आंतरीय रस का। आंतरीय रसाकरों का प्रमुख कार्य क्या है? तो राइट आंसर है अवशोषण तल को बढ़ाना। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? तो राइट आंसर है स्कर्वी। पेप्सिन क्या है? तो राइट आंसर है एंजाइम है पेप्सिन। टिप्सिन किस में बदलता है? तो राइट आंसर है प्रोटीन और पेप्टोस में टिप्सिन बदलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। ये क्वेश्चन पहले कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे। दोस्तों आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं? आपका नाम क्या है? आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए? आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं आपका एग्ज़ाम कब है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।